हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। जो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप सभी को पता है कि सीडीपी की क्लासेज आपको मेरे चैनल के थ्रू डेली मिलती ही मिलती है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएस प्लस पर्यावरण का बेसिक पार्ट। इंडियन ज्योग्राफी का जो बेसिक पार्ट आपका पूछा जाता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, प्लस पर्यावरण, वहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो के थ्रू कराऊंगी। अराउंड 30 मार्क्स का वेटेज है आपका पर्यावरण का। उसमें से एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको कम अराउंड 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट पढ़ाऊँगी। कौन अक्षांश रेखा, देशांत रेखा, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन सा अक्षांश कहाँ पे है, कौन सा देशांतर कहाँ पे है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार क्या है, भारत के पड़ोसी राज्य कितने टच करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज क्या है, कौन कौन से राज्यों को भारत के कौन सा पड़ोसी राज्य टच करता है, कौन सी सीमा, इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स बनती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। और इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे बात होगी। उसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, दर्रे, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, आपसे जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ाऊँगी। बट इस बात की गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपके वही आना है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मैं सिर्फ वही पढ़ाती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव रहती हूँ इस मामले में, पढ़ाई के मामले में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी देखना मत भूलिए। आपको मतलब इसी वीडियो में अराउंड 30 मिनट का, 30 to 45 मिनट का क्लासेस चलेगा। आप लोग ज़रूर देखिए। ओके, आज अब हम देख लेते हैं भारत के बारे में क्या क्या बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से देश कहाँ पे हैं, कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये मेजर पार्ट आपको याद रखें। ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये तो हमारा इंडिया है ही है पूरा। ठीक है, ये हम जानते हैं। और बाकी ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के पास में क्या पड़ता है, गल्फ़ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है, तो पाक जल संधि क्या करती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को क्या कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, और गल्फ़ ऑफ मन्नार यहाँ यहीं पे गल्फ़ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। यहाँ पे इंडियन ओशियन है। ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो आपसे पूछा जाएगा अरब सागर भारत के कौन से उस पर पड़ता है। ठीक है, तो अरब सागर कहाँ पे है, भारत के पश्चिम की ओर पड़ता है। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, पूर्वी साइड में पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन सीटेट में भी पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्वी साइड में पड़ता है कि पश्चिमी साइड में पड़ता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे पूछी जाती है कि यहीं पे जब हम यहाँ से बढ़ेंगे श्रीलंका के जस्ट ऊपर आएंगे, ठीक है, तो यहीं पे हमारा भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। ठीक है, तो यहीं पे पड़ता है, तमिलनाडु के पास में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। और ये क्या है, 8 डिग्री 4 अंश पे पड़ता है। ठीक है, किस पे पड़ता है, 8 डिग्री 4 अंश अक्षांश पे पड़ता है। कन्याकुमारी किस में पड़ता है, 8 डिग्री 4 अंश। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, 8 डिग्री 4 अंश पे पड़ता है। और कहाँ से 8 डिग्री 4 अंश से लेके भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 अंश तक। ठीक है, 8 डिग्री 4 अंश से लेके 37 डिग्री 6 अंश। 37 डिग्री पे क्या पड़ता है, लद्दाख पड़ता है अब। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो गई। यहाँ पे कन्याकुमारी या केप कमोरिन, और यहाँ 37 डिग्री 6 अंश पे लद्दाख हो गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर के। ठीक है, दूसरी बात ये याद रख लेनी है आपको। अब आपसे पूछेगा, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, ये दोनों अक्षांशीय तो हैं, ये जो ऐसे ऐसे लाइन जाती हैं, ठीक है, ये अक्षांशीय तो होते हैं। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया,
8 डिग्री 4 अंश से आपको अगर पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ओके, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बांध लीजिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8,4 से लेके 37,6 तक। दूसरी बात, अब भारत की हम देशांतर की बात करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद भारत की अगर देशांतर की हम बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, ये देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे गुजरात। गुजरात का जो गुहार मोती है, यहाँ पे गुहार मोती पड़ता है और यहीं पे है 68 डिग्री 7 अंश। ठीक है, 68 डिग्री 7 अंश से लेके, ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार की बात चल रही है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश। ये अरुणाचल प्रदेश का कीबुतु है, कीबुतु लिख लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश का कीबुतु है और ये क्या है, 97 डिग्री 25 अंश। ठीक है, 25 अंश। यहीं पे हमारा क्या पड़ता है, यहीं पे हमारा पड़ता है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना, 68 डिग्री 7 अंश से लेके 97 डिग्री 25 अंश तक भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, और ये क्या भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68,7 से 97,25। ओके, ये चीज़ याद रख लेनी है। पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत क्या है, पूर्वी साइड में पड़ता है ना। जब हम पूरे ग्लोब में देखते हैं भारत की पोजीशन तो ईस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है ना, इसीलिए पूर्वी गोलार्ध बोल देते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे भारत का जो आकार है ना बच्चे, वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे और ऐसे भारत का आकार बराबर है। ठीक है, जब हम भारत का अक्षांश देखते हैं ना तो 8,4 से 68 37 है ना, तो 8 मतलब 68 7 में जब हम 8,4 से 37 6 है ना, तो 37 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो लगभग 29 आ जाता है। ठीक है, और इधर 68 7 से लेके 97 25 है, तो उधर 97 से जब हम 68 माइनस करते हैं तो लगभग 29 आता है, तो लगभग बराबर आता है। इसीलिए हम भारत का आकार क्या मानते हैं, चतुष्कोणीय है। तो आपको याद करना पड़ता है ना, भारत का आकार चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। क्यों चतुष्कोणीय है कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो इसीलिए चतुष्कोणीय बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के जो छोटे छोटे से यहाँ पे क्या है, भारत की कुछ द्वीप हैं। ठीक है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, हमने दक्षिणी बिंदु की तो बात कर ली। ठीक है, 8 डिग्री 4 अंश से लेके भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, दक्षिणी बिंदु कहाँ पे पड़ता है, 8 डिग्री 4 अंश केप कमोरिन तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पे 37 6 तक तो बात कर ली। लेकिन यहीं कहीं पे भारत का पड़ता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये कहाँ पे पड़ता है, देखो ये तो दक्षिणी हो गया लेकिन दक्षिणतम अलग हो गया। ठीक है, दक्षिणतम की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 6 डिग्री से लेके क्या होगा, ये ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। ठीक है, 6 डिग्री 6 4 समथिंग पड़ेगा। ठीक है, 6 डिग्री, और ये कहाँ पे पड़ेगा, ग्रेट निकोबार। और इसको क्या बोलेंगे, 6 डिग्री को इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, या फिर पार्सल पॉइंट बोलेंगे, या फिर पिग्मिलियन पॉइंट बोलेंगे, या फिर लाहेचिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके 3 4 नाम हैं, और ये पड़ेगा कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। तो ये चीज़ छूट गई थी आपको, ये भी मैंने बता दी। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि भारत को जो है कर्क रेखा पहली बात भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, अब ये कर्क रेखा देखो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, ग्लोब पे देख लेते हैं पहले रेखाएं। ठीक है, रेखाओं की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये कर्क रेखा हो गई। ठीक है, और ये मकर रेखा हो गई,
मकर, यहाँ पे आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुरम, देखो गुजरात, गुरम छाजा, बंतरिमी ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पोजीशन पूछी जाती है। ठीक है, ट्रिक को तो मित्र पर गमछाजार वो सब हम कर लेते हैं, मित्र पर गमछाजार भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आपको एक सीरियल से याद करना है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर हम देख लेते हैं, तो गुरम छाजा, गुरम छा से मतलब गुजरात से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। ठीक है, फिर राजस्थान को टच करेगी, फिर मध्य प्रदेश को गुरम, फिर छा से छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ को टच करेगी, झारखंड को टच करेगी, बंगाल को, त्रिपुरा को, और इधर मिजोरम को टच करते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की जो कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन हर बार आपका पूछा जाता है, यूपी टेट सी टेट दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है, तभी मैंने इस पॉइंट को लिया भी है, वरना मैं नहीं लेती। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि ये जो भारत का मतलब कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इस मतलब इसके सबसे निकटतम कौन सी राजधानी पड़ती है? ठीक है, रांची। तो इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की रांची। ठीक है, रांची, रांची सबसे निकटतम पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ पड़ती है। उसके बाद क्या हुआ, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 2 अक्षांशों की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और 2 देशांतरों की दूरी भी इतनी ही लगभग होती है। ठीक है, तो सबसे निकटतम जो राजधानी है, वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम अगर हम राजधानी की बात करें, तो सबसे निकटतम राजधानी है रांची। ठीक है, झारखंड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.64 पड़ता है परसेंटेज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन से नंबर पे आता है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, सर, मतलब कौन सा देश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पे? तो इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए, बांग्ची पनेम्या भूअफ, बांग्ची पनेम्या, बांग्ची बांग्ची पनेम्या नहीं, रुकची अमेब्रा। हाँ, रुकची अमेब्रा इसकी ट्रिक है। रुकची अमेब्रा, रुकची अमेब्रा, अमेब्रा आस्ट्रेभा। ठीक है, रुकची अमेब्रा। रू का मतलब हो गया रशिया, का मतलब हो गया कनाडा, ची का मतलब हो गया चीन, आ का मतलब हो गया अमेरिका। ठीक है, ठीक है, अमे का मतलब हो गया अमेरिका, ब्रा का मतलब हो गया ब्राज़ील, और आस्ट्रेभा। इतना याद हो, रुकची अमेब्रा, आगे लिखिए आस्ट्रेभा। रुकची, आर, रुक, का मतलब हो गया कनाडा। ठीक है, ची, अमेब्रा में ब्रा से ब्राज़ील हो गया, अमेब्रा, आस्ट्रेभा भा,
आप ट्रिक लिखिए, रुकची अमेब्रा ऑस्ट्रेबा। ठीक है, तो रू से क्या हो जाएगा, रू से रूस हो जाएगा, रशिया। का से कनाडा हो जाएगा, आ से अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ब्रा से ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, आस्ट्रे से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और भा से भारत हो जाएगा। तो 7th पोजीशन हो जाएगी इंडिया की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारत की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में कि कौन कौन सी कंट्री किसको टच करती है। राइट, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज का बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी बातें मतलब पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य किसे टच करता है, फिर आप में कितने राज्य टच करते हैं वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान को। तो भारत और पाकिस्तान के लिए 1947 में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे पहले पंगुराज आपका चल रहा था। ठीक है, बॉर्डर से, लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी जो है बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। आप जब देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि लद्दाख भी जो है बॉर्डर शेयर करता है आपको। ठीक है, तो ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी लपंगुराज करके मैंने। देखो, आपको याद करने से मतलब है क्या ट्रिक बनाई क्या नहीं, ऑड लगता है इवन लगता है, इससे मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए, ये मैटर करता है। क्योंकि वहाँ पे आपको कितना याद रहता है ये आपसे पूछा जाएगा, ना कि आपने कौन सी ट्रिक बनाई थी। ठीक है, तो लपंगुराज क्या हुआ, ला से मतलब क्या हुआ, लद्दाख हो गया, पा से पंजाब हो गया, गु से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान हो गया, जा से जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये जो है पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। राइट, दूसरा है हमारा अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। राइट, डूरंड रेखा कहाँ पे है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। और कब खींची गई थी, 16 में खींची गई थी। ठीक है, 1816 में खींची गई थी, मार्टी मूर ने खींची थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डूरंड रेखा कहाँ से कहाँ के बीच में है। अगर हम चीन की बात करें तो चाइना और भारत के बीच में 1914 में क्या खींचा गया था, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और कौन कौन से राज्य जो हैं चाइना को टच करते हैं भारत के। ठीक है, या फिर चाइना कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर करता है अपनी हमारे राज्यों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो लद्दाख आ जाएगा, फिर असम हो जाएगा, लाहौश करके मैंने एक वो बना दिया, लद्दाख, फिर असम हो जाएगा ए से, उसके बाद हा से, एच से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यू से उत्तराखंड हो जाएगा और एस से सिक्किम हो जाएगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। नेपाल और भारत के बीच में एक विवाद है, काला पानी विवाद या लिपुलेख विवाद। ठीक है, थोड़ा ये दिमाग में रखना है। यूबीएस याद रखना है। यूबीएस का मतलब हुआ कि भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तराखंड, बंगाल, बिहार और सिक्किम। ठीक है, तो यूबीएस मैंने लिख दिया, बंगाल याद रहेगा तो बिहार भी याद रहेगा। थोड़ा थोड़ा मैप देखने की कोशिश करा करिए आप लोग। बांग्लादेश और भारत के बीच में भी वही रेड क्लिफ रेखा है, 3 बीघा गलियारा अगर हम बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा गलियारा है। जीरो रेखा जो है, जीरो लाइन जो है त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में है। और बांग्लादेश से कौन से राज्य हमारे जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारा निचोड़ मैंने एक ही 2-3 मिनट में पढ़ा दिया है। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एक ट्रिक है बस में मित्र, बस में मित्र याद रख लो, बस इतना याद रखना कि बस में मित्र। ठीक है, बस में मित्र। ठीक है, बा से मतलब क्या हो गया, बंगाल, सा से मतलब हो गया सिक्किम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, बस में मित्र याद रखना। और बीच में छोटा आ है, इसको भी याद रखना क्योंकि
ये असम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर करता है। अब हम बात, इसके बाद हमारा वीडियो आएगा तो पूर्वोत्तर के दर्रे, पहाड़ी पर्वत, फिर प्रायद्वीपीय भारत के पठार, फिर उसके बाद नदियाँ। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।